my goodness, the Kerala Story's fantabulous performance on weekdays is actually making everybody's heads turn. जी हाँ, the Kerala Story का आज है डे नंबर 13, आज है सेकेंड वेंसडे इस फिल्म का। और यही नहीं, कल जब सेकेंड ट्यूसडे को इसका जो नंबर आया है वो देखने के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है दैट द केरला स्टोरी इज अनस्टॉपेबल। वीकडेज पर इस तरह का बिजनेस, इस तरह की ऑक्यूपेंसीज लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दिस इज क्रिएटिंग हिस्ट्री, नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि ओवरसीज एज वेल। कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है दैट द केरला स्टोरी इज रनिंग नाउ इन यूके। जी हाँ, पहले ये यूके में रन नहीं कर रही थी किसी रीजन की वजह से, लेकिन फाइनली कल इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया और वहां पर भी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, शो स्टार्ट हो चुके हैं। भाई शो काउंट्स की बात करें अगर इस फिल्म के, तो कहां स्टार्ट किया था 4,500 पे, और आज की डेट में ये फिल्म जो है 9,500, 8,500, 9,000 तक ये पहुंच चुके हैं शो काउंट्स इन डे 1, एक दिन में मतलब। और ये सोचिए कि ये सिर्फ इंडिया का आंकड़ा है। जब हम बाहर की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो वहां पर 34 कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया गया है और सब जगह हाउसफुल, फीलिंग फास्ट वाले ही ट्रेंड्स देखने में मिल रहे हैं। सो डे नंबर 12 का फाइनल नंबर क्या आया, आज डे नंबर 13 पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्या ऑक्यूपेंसीज हैं, क्या रियल टाइम चल रहा है, और साथ साथ में बात करेंगे हम बुक माई शो की। सब कुछ इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे हम डे नंबर 12 की। कल रात के वीडियो में जब मैंने आपसे शेयर किए थे ऑक्यूपेंसीज, मैंने आपको कहा था कि नाइट ऑक्यूपेंसी जो है वो करीब 25% तक जाती हुई दिखती है, और मेरा प्रेडिक्शन एक बार फिर से 100% ट्रू निकला है। तो बात करते हैं डे नंबर 12 की पूरी प्रेडिक्शन, पूरी ऑक्यूपेंसीज की, रीजन वाइज ऑक्यूपेंसीज क्या अपडेट होकर आई हैं और साथ में नंबर फाइनली क्या आया है। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑन डे नंबर 12 वाज 11.5%, आफ्टरनून 9.07%, इवनिंग में बढ़कर 18% हुई थी। लेकिन रात की जो ऑक्यूपेंसी थी वो और ज़्यादा, उसकी जैसे मैंने कहा प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी और वही चीज़ सच हो गई। नाइट ऑक्यूपेंसी वाज 25%, और इसी के साथ जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी ऑक्यूपेंसी जो हैं वो बढ़ गई थी। तो बात करें मुंबई की, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, ये जितने भी महानगर हैं यहाँ पर वीकडेज में भी मॉर्निंग शोज और नाइट शोज जो हैं वहाँ पर धमाल मच रहा है। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 11% चल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नाइट ऑक्यूपेंसी अगेन 25-28% तक पहुँच ही जाती है। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी से नंबर अच्छा आना इज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अ ग्रेट मोमेंटम। ठीक है, सो मुंबई में जो ऑक्यूपेंसी अपडेट होकर आई थी दैट वॉज 20%, पहले कितनी थी 17.3%, इससे बढ़कर 20%। शो काउंट्स भी रात रात में इंक्रीज हो गए। जी हां, शो काउंट्स भी रात रात में इंक्रीज हो चुके हैं, 945 से बढ़कर 952। दिल्ली एनसीआर 18% ऑक्यूपेंसी, 926 से बढ़कर 932 शोज। पुणे 17% से बढ़कर 21% ऑक्यूपेंसी, मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट यहीं की है, नहीं कानपुर की सबसे हाईएस्ट है। सो पुणे 21% ऑक्यूपेंसी, 409 शोज, पहले थे 405 शोज। बैंगलोर 12.6% से बढ़कर 14.2%। शो काउंट्स 359 से बढ़कर 361 हो गए। हैदराबाद 11.6% से बढ़कर 13% तक पहुंच गई, 172 शोज से बढ़कर 174। अहमदाबाद 17% से बढ़कर सीधा 21%, 394 शोज से बढ़कर 397 शोज हो गए। सूरत में 13% ऑक्यूपेंसी थी, बढ़कर 17% हो गई, 251 शोज ही रहे। जयपुर 19% ऑक्यूपेंसी इतनी ही रही, लेकिन शो काउंट्स 152 से बढ़कर 155 हो गए। चंडीगढ़ 14% से बढ़कर 15%, 79 शोज से बढ़कर 83 शोज। भोपाल 10% से बढ़कर 12%, 81 से बढ़कर 84 हो गए। लखनऊ 14% से बढ़कर 15%, 186 नंबर ऑफ शोज ही रहे। कानपुर में जैसे मैंने कहा ऑक्यूपेंसी सबसे हाईएस्ट है, 22% से बढ़कर 23% हो गई 62 शोज में, और नागपुर में 17% से बढ़कर 19%, 108 शोज में। अपने आप में ऐतिहासिक नंबर कि किस तरीके से वीकडेज पर यह हाल है। तो इसी के साथ जो फाइनल कलेक्शन आई फॉर डे नंबर 12, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ द केरला स्टोरी, वाज 9.81 करोड़। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10 करोड़ तक पहुंचती हुई, जिसमें हिंदी वर्जन से 9.51 करोड़ की कलेक्शन इंडिया नेट थी, और 30 लाख केम फ्रॉम द तेलुगु वर्जन। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे बोलेंगे तो मैं तेलुगु का भी आपको नंबर शेयर करूंगी। ये तेलुगु का नंबर है, 30 लाख अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी एक
पीक वीकडे पर, पीक वीकडेज बोलूंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो होते हैं ये कंप्लीटली ड्राई होते हैं। तो अगर इनमें आपको लगे कि जो कलेक्शंस हैं भाई वो सिंगल डिजिट में कैसे आ गई, वो ऐसे क्यों आ रही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये बड़ी बड़ी मूवीज के साथ होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि द केरला स्टोरी अपर बैंड पर है। अगर सिंगल डिजिट आया भी है तो 9.81 करोड़ तक है, ठीक है, तो अपर बैंड पर है, वही मैं कह रही हूँ, अपर लिमिट पर है, लोअर लिमिट पे नहीं है, मिड में नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है आने दो जरा, वीकेंड को सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, वीकेंड पर ये सब कुछ रिकवर होने वाला है। तो इसी के साथ जो टोटल कलेक्शन हो गई है 12 दिन की, 12 डेज की टोटल कलेक्शन, इंडिया नेट हैज रीच्ड अप टू 156.84 करोड़ इन जस्ट 12 डेज। एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट कलेक्शन जो होती है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन फॉर द केरला स्टोरी इन जस्ट 12 डेज इज 190 करोड़ एंड दैट्स इनसेन क्रेजी। एंड दैट मीन्स कि बस एक दिन की बात और है, 200 करोड़ के क्लब में आज ये फिल्म जो है पहुंचती हुई ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में नजर आ रही है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि ये फिल्म थर्सडे तक हो सकता है। देखिए थर्सडे से पहले ही ये जो है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में पहुंच चुकी है। अब थर्सडे फ्राइडे में इंडिया ग्रॉस में भी ये नंबर जो है मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन क्रेजी। नाउ दैट इज कॉल्ड अ नंबर, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्शन। इस फिल्म को पब्लिक ने पूरे दिल से अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई डे नंबर 13 की। आज क्या मामला चल रहा है? आज वेडनेसडे है, आज सेकंड वेडनेसडे है और इसको भी पीक वीकडे बोलूंगी। और इस पीक वीकडे पर क्या रियल टाइम नंबर आ रहा है यार, अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। ये करीब करीब 10:30 सवा 10 बजे मैंने ये नंबर लिया था, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अब इस टाइम 11 बजने वाले हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पर ये जो रियल टाइम है ये अपडेट हो चुका होगा, ठीक है, ये आगे पहुंच चुका होगा। ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां तक, वो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक है। सो पहले बात करते हैं हम डे नंबर 13। रियल टाइम डेटा ग्रॉस इज कमिंग अप टू 2,88,42,062 and the footfall is 1,51,903. Oh my goodness, on a weekday, okay. Number of shows 8,941 and occupancy is 8%. ये नंबर ऑफ शोज में तो कमाल धमाल चल रहा है यार। मतलब वही कह रही हूँ ना कि 4,500 से स्टार्ट किया था, आज 9,000 पर पहुंचता हुआ हमको नजर आ रहा है। मुझे लगता है ओवर द वीकेंड ये 10,000-11,000 तक शो काउंट्स पहुंच जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। फ्री रन चल रहा है, कोई और कंपटीशन नहीं है, कोई और फिल्म नहीं है, और आती भी है तो भी ऐसा रिस्पॉन्स ना बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की प्रेडिक्शन डे नंबर 13, द प्रेडिक्शन फॉर द केरला स्टोरी डे नंबर 13 इज 9.5 करोड़ एंड दैट इज स्टुपेंडस। एक्चुअली 9.5 करोड़ ऑन अ वीकेंड, ऑन अ वीकडे, दैट्स अ वेडनेसडे। आई मीन वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे ड्राइएस्ट रहते हैं, पता है, ड्राइएस्ट। इस टाइम पर फिल्मों का कलेक्शन आना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन देखिए ज़रा कमाल, अब पता चल जाएगा आपको फेवरेट सेगमेंट बुक माई शो से। बुक माई शो पर क्या कहानी चल रही है ना, वहाँ से पिक्चर जो है 100% क्लियर हो जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है, कई लोग ऐसा हो सकता है जब मेरे वीडियो के बाद वैसे भी बुक माई शो खोलकर देखेंगे तो देखेंगे भाई केरला स्टोरी तो पूरा वीकेंड है, यहाँ पर तो सारा कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है बुक माई शो पे। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ और ऐसा भी पॉसिबल है। कई सारे कलेक्शन नंबर डेटाज जो हैं वो बुक माई शो पर भी हमको नहीं देखने को मिलते। वो होते हैं स्पेशली सिंगल स्क्रीन डेटाज। जैसे सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, जैसे मल्टीप्लेक्सेस होते हैं वैसे सिंगल स्क्रीन होते हैं। आपको याद होगा सिंगल स्क्रीन पर आप जाया करते थे, हम जाया करते थे, अभी भी लोग जाते हैं और यहाँ से कलेक्शंस जो आती हैं वो बहुत ऑर्गेनिक होती हैं। तभी ये जो कलेक्शन जो रियल टाइम में आ रहा है, फुटफॉल्स जो आ रही हैं ये वहाँ से आ रही हैं, ठीक है, वहाँ से ऐड होके आ रही हैं। तो अगर बुक माई शो आपको ग्रीन दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि इस फिल्म को आज वीकडेज पर कोई देख नहीं रहा है या खाली पड़े हैं शोज, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है। तो एक ट्रेंड जो है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो ये है कि हमेशा इन वीकडेज पर ना मॉर्निंग और नाइट शोज आप देखेंगे हाउसफुल होते हैं, क्योंकि दिन भर लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको वीकडेज पर आपको ये बुक माई शो जो है खाली ग्रीन ग्रीन दिखेगा, लेकिन शाम होते होते तक वो अपने वापस ऑरेंज कलर पे आ जाएगा। द केरला स्टोरी इज ऑलरेडी डूइंग दिस वंडर्स सिंस लास्ट 12 डेज, आज 13 डे है। अच्छा, एक चीज़ और, मुझसे बहुत से लोग बोल रहे हैं अभी बहुत आगे आगे वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी वीडियोस लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि ये डिटेल्ड होती हैं यार, डिटेल्ड वीडियोस होती हैं। आप देखते हो मैं किस तरह नॉन स्टॉप बोलती हूँ और इसको मैं कट शॉर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं इसको भी कट शॉर्ट कर दूंगी तो कलेक्शंस आपको पता नहीं चलेंगी, परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी, एंड द रियल ट्रैकिंग इज व्हाट इट इज। इसलिए वीडियोस लंबी होती हैं, प्लीज बेयर विद इट, बट ये सब कुछ ऑर्गेनिक है और बहुत मजा आता है मुझे आपसे शेयर करने में, ठीक है। तो बात करते हैं पहले बुक माई
शो मुंबई की। मुंबई में कुछ ऐसे हैं एरियाज जहां पर मॉर्निंग शोज हाउसफुल हो चुका है और इवनिंग भी हाउसफुल हो चुका है। कहाँ कहाँ? सिनेपोलिस नवी मुंबई में 10:20 AM शो हाउसफुल जा चुका है, 4:10 का फिलिंग फास्ट चल रहा है। SM5 कल्याण 10 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है, 3:30 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है, दोपहर का शो हाउसफुल हो चुका है। रॉकस्टार नोवा विरार 2 बजे और 3 बजे, 2 बजे का शो फिलिंग फास्ट है, 3 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है। आइनॉक्स वर्ली 11:05 AM फिलिंग फास्ट। मैक्सिस सिनेमा भयंदर 2:15 फिलिंग फास्ट, 3:30 इज हाउसफुल। तिलक सिनेप्लेक्स डोंबिवली 11:45 AM इज फिलिंग फास्ट। कस्तूरबा सिनेमा मलाड में 6:30 9:30 आर हाउसफुल। ये हाउसफुल के आंकड़े आ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा दिल्ली NCR में हम PVR द्वारका की बात करें 10:45 AM फिलिंग फास्ट। गुरुग्राम मॉर्निंग शोज, गुरुग्राम में मॉर्निंग शोज और इवनिंग शोज आर फिलिंग फास्ट। PVR लॉजिक्स नोएडा में 11:30 AM फिलिंग फास्ट। सिनेपोलिस स्पाइस मॉल में 10:25 AM इज हाउसफुल, 3:20 PM इज फिलिंग फास्ट। गाजियाबाद साहिबाबाद PVR सिलेक्ट सिटी मॉल, PVR अनुपम साकेत, M2 के पीतमपुरा, रोहिणी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यू नेम इट एंड यू हैव इट। गाजियाबाद साहिबाबाद, जैसे मैंने बोला, फरीदाबाद, ये सारे एरियाज जो हैं यहाँ पर मॉर्निंग एंड नाइट शोज आर फिलिंग फास्ट। इनके अलावा पुणे चलते हैं, अपनी फेवरेट सिटी जहाँ पर हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। पुणे में सिटी प्राइड सातारा रोड 11 AM फिलिंग फास्ट। सिटी प्राइड कोथरूड 1:45 PM फिलिंग फास्ट। PVR पैसिफिक 11 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 o'clock 9:30 फिलिंग फास्ट। पिंपरी हो, जुन्नार हो, हड़पसर हो, आउंद हो, चिंचवाड़ हो, कोई भी एरिया ले लो, कहीं का भी ले लो, फिलिंग फास्ट, हाउसफुल इन द मॉर्निंग्स एंड द नाइट्स। सो ये कहानी चल रही है और इसके दम पर 9.5 करोड़ जो हैं वो आराम से आते हुए इंडिया नेट में दिखते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया नेट कलेक्शन भी जो है वो आराम से 165 को क्रॉस करके समवेयर अराउंड 170s के ब्रैकेट में आनी शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हो कि इस वीकेंड तक आते आते, अगले वीकेंड तक आते आते 175 करोड़ इंडिया नेट क्रॉस कर जाएगी। ये फिर अपने आप में कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो दिन में अगर कुछ आता है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। शाम की वीडियो का वेट कीजिएगा जिसमें हम लोग फाइनल नंबर्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।